to give the best, to get the best out of lookalike audience. So let's dive in. It will take like 15 to 20 minutes to make you understand what is the strategy. The main part is you have to implement this strategy, otherwise you won't get results. Give this strategy a particular time period to work and then see how things turn around. Okay, don't just go and see कि भाई हाँ आज ये strategy लगाई कल तक काम नहीं करा तो चलो हटाओ. I'll give you the set of rules you should follow before making the analysis कि हाँ ये मेरे लिए काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है. Whatever is there, I'll showcase you right now. Implement it and you will for sure get the results. I am very much sure about it. So I am assuming that you have seen the previous video, made your notes on custom audiences, lookalike audiences, and you have all the understanding. अगर in case आपको कोई doubt होता है previous video में जो आपको नहीं समझ में आया है नहीं है तो you can let me know in the comment section of this particular video या फिर आप मुझे mail कर सकते हो कि ये part मुझे नहीं समझ आया. I'll try to make a specific video for you and give you the outcome. So let's dive into my laptop and see how things work. Okay. So what I would request with you is to take notes of all the things that I'm going to cover right now. I'll try to provide a PDF also of all the written things. But yes, जब आप हाथ से लिखते हो, it makes more sense to your mind because क्या होता है ना जब आप लिख लेते हो तो क्या है कि आपके माइंड में ना एक इम्प्रिंट हो जाता है. बचपन में हमें टीचर्स हमें बोलते थे ना कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स अच्छे से बनाओ. तो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग टू यू. इट इज अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू that you should make notes while watching this video. Just like don't lie down on your bed and see this video. It won't give you the results otherwise. आप साथ साथ में इम्प्लीमेंट भी करते चलो या फिर आप लिखते चलो. डू सम एक्टिविटीज सो योर माइंड गेट्स एंगेज्ड एंड यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर टाइम. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू कि आपने कस्टम ऑडियंसेस बना लिए होंगे अपने एड्स मैनेजर के ऊपर या फिर अपने क्लाइंट के लिए एड मैनेजर के अंदर आपने कस्टम ऑडियंसेस बना लिए होंगे. कस्टम ऑडियंसेस के बाद आपने बना लिया होगा लुकलाइक ऑडियंस जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि लुकलाइक ऑडियंस कैसे बनाना है किन किन सोर्सेज का बनाना है. तो उसके बाद आप इस वीडियो पे आए हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू हैव डन दीज टू थिंग्स. उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो. ओके, सो आई विल टेक यू टू माय एड्स मैनेजर. लाइक लेट मी फोकस. तो आपको मैं दिखा दूं कि इंस्टाग्राम एंगेजर्स 365 डेज का मैंने इसका एक लुकलाइक बनाया. 3 सेकंड वीडियो व्यू जिसने भी 3 सेकंड तक मेरी वीडियो दिखाई है मैंने उसका एक ऑडियंस बनाया. देन फेसबुक पेज एंगेजर्स जो भी फेसबुक पेज के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है पिछले 365 डेज में उसका मैंने एक बनाया है. एंड देन होम पेज मेरे जो भी होम पेज पे व्यूज दिए हैं लोगों ने मेरी वेबसाइट के तो उसको मैंने एक बनाया है. तो इसमें से तीन मेटा सोर्सेज हैं. एक एक मेरा अदर सोर्स है लाइक दैट इज द वेबसाइट. ओके, सो लेट्स इन द सेकंड स्टेप लेट्स गो टू द कैंपेन्स. कैंपेन्स के अंदर हम जाएंगे एंड देन वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी है एंड किस तरीके से उसको एनालाइज करना है. स्ट्रैटेजी की फिर एनालिसिस फिर उसको स्केलिंग कैसे करनी है. लेट्स क्रिएट अ डमी कैंपेन फॉर यू. मुझे लीड्स चाहिए तो मैं लीड्स के लिए कैंपेन बनाऊंगा. डेमो. हाँ, चलो मैं आपको लेबलिंग भी सिखाता हूँ कि हाउ टू डू लेबलिंग इन योर कैंपेन्स देन एड सेट देन एड्स. ओके, सो अगेन वीजी योर ब्रांड नेम. ब्रांड नेम के बाद उसके बाद आपका ब्रांड नेम यानी कि एजेंसी नेम. एजेंसी मेरी वायरल ग्रो है तो मैंने वायरल ग्रो एजेंसी का नाम लिखा वीजी. अगर आपका कुछ और है कुछ भी है तो आप नाम लिख सकते हो शॉर्ट में. तो एक रिकॉल रहती है हमेशा क्लाइंट को भी और आपको भी. फिर उसके बाद व्हाट इज द क्लाइंट नेम उसका भी शॉर्ट में टी आर मैंने लिख दिया. देन अगेन कॉलन. देन यहाँ पे लीड जेन कैंपेन. कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है. देन उसके बाद हमारा 30th of May दैट इज द डेट. फिर हम आ जाते हैं क्रिएटिंग एड सेट लेवल पे. फिर वीजी फिर टी आर. अब एड सेट लेवल पे मैं जनरली क्या करता हूँ जो मैं टारगेटिंग डिटेल डाल रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डालता हूँ. लेट्स से मैं लुक अलाइक करने वाला हूँ इसमें लुक अलाइक आईजी एंगेजर्स. लुक अलाइक आईजी एंगेजर्स डाल दिया. उसके बाद 30th May डेट डाल दिया. रीट एड को अभी हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए. स्किप ऐड कर दो इसको. इसका हमने इतना बना दिया. ओके, तो दिस ये तो आपको क्लियर है ही. आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट फेसबुक एड्स सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग कैंपेन उसके बाद एड सेट एंड एड्स वगैरह ज्यादा डिटेल में वो सब मैं नहीं कवर कर रहा हूँ. दैट इज अ सेपरेट स्कोप. आई एम एक्सपेक्टिंग यू नो द बेसिक डिटेल्स. ओके, में मैंने वेबसाइट सिलेक्ट कर लिया so that my leads are selected to the website and all these things are there. Conversion event में मैंने lead select कर लिया.
लाइक ये सब मैं बहुत डिटेल में नहीं कवर कर रहा हूँ अभी। डेली बजट जो भी आपको ठीक लगता है देने के लिए। दिस इज द सेक्शन वेर आई कवर द मेजर पार्ट जो कि आपको लोकलाइक ऑडियंस के साथ काम आएगा। इन दिस सेक्शन एज यू कैन सी इन कस्टम ऑडियंसेस विल ही क्लिक हियर एंड क्लिक करने के बाद डबल क्लिक कर देना, मतलब कभी बार एक क्लिक में नहीं आता है तो डोंट जस्ट गेट कि यार तुषार ने बोला था क्लिक करने पे आ जाएगा, डबल क्लिक करने से आ जाता है कई बार। सो लुकलाइक ऑडियंस पे चले जाओ आप। यहाँ पे लुकलाइक ऑडियंस पे अगर आप देखोगे तो ऑल द ऑडियंसेस दैट यू हैव क्रिएटेड वो यहाँ पे आपको विजिबल होने लगेगा। ऑलराइट, note this down. I mind it. Note this down. In one ad set, you will keep one lookalike audience. And repeating again, in one ad set, you will keep one lookalike audience. Let's say इस ad set के अंदर मैंने जैसे IG engagers को रखना है 365 डेज वाला, सिर्फ एक ही लुकलाइक ऑडियंस आएगा। रीजनिंग अभी बता रहा हूँ 2 मिनट में, रीजनिंग भी अभी डिटेल में बताऊंगा। एक लुकलाइक ऑडियंस रखा, एंड देन जो नीचे ये सारा कुछ आ रहा है ना, you don't have to like do a single thing here. Keep it as it is. ये जो लोकेशन वाला पार्ट है इसको भी कुछ नहीं करना, एज वाला पार्ट है इसको भी कुछ नहीं, जेंडर वाला, डिटेल टारगेटिंग कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं छेड़ना है। इसको जैसा है वैसे रहने दो बाय डिफॉल्ट। ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में कई बार क्या होता है, अब देखो इसके पीछे का लॉजिक ना, 2 मिनट आप पेन पेपर अगर लिया हुआ है तो छोड़ दो, 2 मिनट मेरी बात सुन। बेसिकली लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब क्या है, आपने कस्टम ऑडियंस बनाया, कस्टम ऑडियंस में आपने फेसबुक पिक्सल के थ्रू आपने मान लो बोला कि ये लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, फेसबुक ये डेटा तुम लो और मेरे को ऐसा ही ऑडियंस और ढूंढ के दो। ये तो लुक अलाइक ऑडियंस की आप डेफिनेशन हो गई। अब जब आपने टारगेटिंग किया तो ऑलरेडी वो जो लुक अलाइक ऑडियंस है उसको पता है कि भाई मुझे किस टाइप का ऑडियंस देना है। तो अगर आप डिटेल टारगेटिंग में मान लो आपने फिटनेस रिलेटेड कुछ डाल दिया तो इट विल गेट कंफ्यूज या फिर वो नैरो हो जाएगा। समझ रहे हो, कई लोगों का ऐसा हो सकता है फेसबुक के पास, जैसे मतलब आपने जैसी डेटा डाला फेसबुक के ऊपर अपने कस्टम ऑडियंस का, तो फेसबुक के पास तो सिग्नल चला गया है। अगर आप फिर फर्दर डिटेल टारगेटिंग करने लग गए या फिर आपने जेंडर चूज कर लिया या एज सिलेक्ट कर लिया या फिर लोकेशन सिलेक्ट कर लिया तो वो नैरो हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू कि हमें कभी भी इसके अंदर डिटेल टारगेटिंग के अंदर कोई भी डिटेल टारगेटिंग ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट करनी है इन इन केस ऑफ लुकलाइक ऑडियंस ओनली। हमें लोकेशन भी नहीं छेड़ना है क्योंकि लोकेशन का डेटा भी ऑलरेडी उसके पास है फेसबुक के पास। जब आपने कस्टम ऑडियंस बनाया, कस्टम ऑडियंस का डेटा तो फेसबुक के पास है ही ना, तो वो इंडिया का डेटा है या फिर कहाँ का डेटा है उसको पता है, दिल्ली के लोग ज्यादा हैं या एमपी के लोग ज्यादा हैं या तमिलनाडु के लोग ज्यादा हैं, तो वो फेसबुक को सब पता है। आपको बस उसके अंदर कोई भी फर्दर इनपुट नहीं देने, जो डेटा है जैसा अपलोड किया है वो फेसबुक के पास ऑलरेडी है, यू जस्ट लीव इट एज इट इज। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वन एक्सेप्शन इज देयर। लेट्स से आपका बिजनेस है लक्ष्मी नगर दिल्ली के अंदर, ओके, बट आपका डेटाबेस है पूरे इंडिया का। लेट्स से ऐसा हो सकता है किसी केस में, मान लो आपने कोई नई शॉप खोली है, ये आपका ई कॉमर्स का स्टोर था, लाइक ई कॉमर्स स्टोर अब बढ़िया चल रहा था, आपने सोचा अब मैं दुकान भी खोल लेता हूँ, आपने दुकान खोला लक्ष्मी नगर में, दिल्ली लक्ष्मी नगर के अंदर। तो क्या दिक्कत होगी, अब जो आपका डेटा है पूरे इंडिया का है बट आपका टारगेटिंग सिर्फ लक्ष्मी नगर का है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ उस केस में लोकेशन के अंदर जाना है, इंडिया को हटाना है, इंडिया को हटा के मे बी लक्ष्मी नगर दिल्ली आप सर्च करो, या आ गया नेबरहुड, इसको आप टारगेट कर दो, मे बी काउंटी हो सकता है, जो भी हो सकता है, आप इसको टारगेट कर दो। सिर्फ और सिर्फ जब लोकल टारगेटिंग करनी है तब आपको लोकेशन एडिट करना है, अदरवाइज जैसा डेटा आपका लुकलाइक ऑडियंस का है वो वैसा का वैसा अपलोड होगा, कोई भी चेंजेस नहीं करने। दैट्स इट। अगर लोकल टारगेटिंग है तो करना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये इंडिया तो अपने आप हो गया, यहाँ पे इंडिया लगा दो, बस इसको आप पब्लिश कर दो, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद ना बड़ा इजी तरीका बता रहा हूँ। अब लाइक मे बी आप अगर न्यू कमर हो इस इंडस्ट्री में, लाइक जो भी है सिस्टम, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना। अब एक आपने बना लिया ना, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करो, क्रिएट 5 या फिर 4 जितने भी आपके हैं डुप्लीकेट्स, 4 डुप्लीकेट्स आपने क्रिएट करे, तो पहले हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ से सारे सिलेक्ट हटा दो। सिलेक्ट हटाने के बाद एडिट पे क्लिक किया,
तो आपने डेप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद पांच जो भी तीन या चार जो भी पांच आपने बनाए आईजी टी आर लुक लाइक आईजी एंगेजर्स की जगह पे अब 3 सेकेंड वीडियो व्यूअर्स 30th में इसको हटा दिया और यहाँ पे जाके नेक्स्ट आपने ये चेंज कर दिया, यहाँ पे 3 सेकेंड वीडियो व्यूअर्स आ गया। करेक्ट, 3 सेकेंड वाला हो गया। देन हम आईजी एंगेजर्स दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे में जाके सेम काम, पेज व्यू विजिटर्स लुक लाइक होम पेज व्यूअर्स 30th में कॉपी, इसको कॉपी को हटा दो 30th में। ये आपने होम पेज व्यूअर्स सिलेक्ट कर लिया। फिर आप चौथे के लिए फेसबुक पेज, एफबी पेज, एफबी पेज एंगेजर्स 30th में कॉपी हटा दिया बस। ठीक है, बस डन। फिर कुछ नहीं, इसको एक एक्स्ट्रा बन गया था, इसको हमने डिलीट किया यहाँ से। डिलीट का बटन दबाने के बाद तो आप सबको सिलेक्ट कर लो, डिलीट का बटन दबाओ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इसके बाद कंट्रोल प्लस ये सारे हमने सिलेक्ट कर लिए, पब्लिश का बटन दबाया, ये हमारे सारे के सारे एड सेट्स पब्लिश हो गए।